राहुल लाल जी, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 5 जो ये सीटें हैं, जिसको हम ग्राफिक्स में लगातार दिखा रहे हैं, अगर हम बात सबसे पहले रायबरेली की करें, तो आपको क्या लगता है रायबरेली में पार्टी उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं कर रही है? क्या इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि एक चर्चा कभी बड़ी तेज उठी थी कि यहाँ से वरुण गांधी को लड़ाया जा सकता है? क्या इसलिए नहीं कर पा रही है कि मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए, क्या उनको टिकट दिया जा सकता है? क्या इसकी संभावना है? आखिरकार रायबरेली में बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर के इतना ज्यादा सोच क्यों रही है, पसोपेश में क्यों है? दो तीन कारण है। पहला जी। चीज तो यह है कि पंकज जी, कारण नंबर एक अगर हम लोग देखें कि लगातार चर्चा चल रही है कि क्या रायबरेली में जो गांधी परिवार, सोनिया गांधी लड़ती रही लंबे समय से, वैसे स्थिति में क्या प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी वहां के पत्ते नहीं खोले हैं अभी। तो हमें उसमें दो तरह की रणनीति बीजेपी की हो सकती है कि अगर गांधी परिवार से कोई आता है तो उनका क्या प्लान हो, या गांधी परिवार से कोई नहीं आता हो तब उनका प्लान क्या हो। ये दोनों परिस्थितियों के लिए बीजेपी ने निश्चित रूप से दो अलग अलग प्लान ए और प्लान बी तैयार करके पंकज जी रखा होगा। इसलिए यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है और वो काफी हद तक लॉजिकल भी लग रहा है कि आप रायबरेली जैसे सीट पे अगर टक्कर देना चाह रहे हैं तो उसमें हर प्रकार की परिस्थितियों के लिए एक तैयारी होनी चाहिए। लेकिन जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के टिकट के वाला जो कैसरगंज सीट है वो अटका हुआ है अब तक, वो बीजेपी के लिए जो है कि वो संकेत अच्छे नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी वो कहीं न कहीं वो अब स्वयं लड़ने पे अड़े हुए होंगे, या फिर भारत, एक तो उनके तरफ से ये मांग होगी, दूसरी तरफ बीजेपी ये भी चीज देख सकती होगी कि कहीं अगर उनको ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को टिकट देते हैं या उन्हें ना भी दिया जाए तो उनके पत्नी या बेटे को भी टिकट देते हो, तो उन परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो कि पश्चिमी यूपी में जो है जाट बेल्ट में नाराजगी की स्थिति हो जाए। अब 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव हो जाएंगे, तो बीजेपी का एक प्रयास ये भी हो सकता है कि तब तक होल्ड करके रख देते हैं, बाद में जो है कि कुछ थोड़ा जाटलैंड का चुनाव निकल जाए तो उसके बाद कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन इसके संकेत पंकज जी गलत जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर जिस प्रकार के गंभीर मामलों में आरोप है उनके ऊपर, और खुद दिल्ली पुलिस ने जो है कि वो केस दर्ज किया है, दिल्ली पुलिस के तरफ से वो तमाम धाराएं लगाई गई हैं जो खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस आ रही है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देखिए संदेश खाली का मामला कितना प्रमुखता के साथ उठा रही है। तो संदेश खाली के महिलाओं के न्याय की लड़ाई आप बहुत गंभीरता के साथ कर रहे हैं, लेकिन रेसलर्स महिलाएं जब यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं तो उस मामले को लेकर जो है कि आप पीछे पीछे चले जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी के लिए ये वाली जो रणनीति है, उनको होल्ड करने की रणनीति, ये अच्छे संकेत बीजेपी के परसेप्शन पॉलिटिक्स के लिए लग रहा है हमें वो नहीं जा रहा है। लेकिन पंकज जी, दूसरे साथ ही हम लोग देखें कि इस समय देश में दूसरा उफान भी चल रहा है, और वो उफान है देश के क्षत्रिय समाज या राजपूत समुदाय में बीजेपी के प्रति नाराजगी। और वो नाराजगी हम लोग को एक तरह से गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर दिख रहा है, वहां से वो नाराजगी होते हुए राजस्थान में दिख रहा है, और पश्चिमी यूपी में तो सहारनपुर में तो हम लोगों ने देखा कि उनकी महासभा की बैठक ही हो गई। तो वो बीजेपी का टेंशन उस संदर्भ में भी होगा कि जो नाराजगी की स्थिति चल रही है, वैसे स्थिति में अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को ज्यादा नाराज किया जाए तो उस समुदाय में और क्या नाराजगी बढ़ेगी। तो कई तरह के किंतु परंतु के साथ बीजेपी इस समय घिरी हुई है, और ऐसे स्थिति में कैसरगंज का मामला, उसको लंबे समय तक होल्ड रखने का मामला बीजेपी को हमें लग रहा है जितना लाभ नहीं पहुंचा रहा है उससे ज्यादा इस सीट पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि रायबरेली की परिस्थिति अलग है। वहां पे हम लोग मान सकते हैं कि एक रणनीतिक तौर पे बीजेपी एक कोई मास्टर स्ट्रोक रणनीति भी बना रही हो तो वो चलेगा, लेकिन कैसरगंज के सीट के ऊपर लंबे समय तक चुप्पी रखना वो एक अच्छा संकेत नहीं जा रहा है पंकज जी। अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। अनुपम जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। अनुपम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिन 5 सीटों पर ऐलान बाकी है उसमें रायबरेली और कैसरगंज की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। रायबरेली की इसलिए भी चर्चा होती है क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। कांग्रेस भी वहाँ से अपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर रही है, अमेठी से भी डिक्लेयर नहीं कर रही है।
कहा यह जा रहा है कि वायनाड का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद अमेठी में कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस डिक्लेयर करेगी। लेकिन बीजेपी रायबरेली से उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है? किस पसोपेश में 10वीं लिस्ट आज सामने ला दी गई, लेकिन उसमें रायबरेली का नाम नहीं है, उसमें कैसरगंज का नाम नहीं है। कैसरगंज को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का एक पैर कैसरगंज में होता है तो दूसरा पैर दिल्ली में होता है। स्वभाव से वो पहलवान हैं, इसलिए अक्खड़पन उनका जाता नहीं है। वो लगातार इस जिद पर अड़े हुए हैं कि चुनाव तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और बीजेपी ये समझ नहीं पा रही है कि उनको इग्नोर करें या उनको अपनाएं, उनके टिकट को खारिज करें या उनको टिकट दें। एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई वाली स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में अगर इन दो सीटों की बात करें तो इसका समाधान आपको आने वाले समय में क्या दिखाई पड़ता है, अनुपम जी? देखिए, उन्होंने जो 2 सीटें रोकी हैं पंकज जी, एक कैसरगंज, एक भदोई, दोनों बाहुबलियों की सीट है। मतलब सीट वो नहीं है, भदोई भी विजय मिश्रा की सीट तो नहीं, लेकिन विजय मिश्रा का बहुत असर रहा है और विजय मिश्रा इस समय इलाहाबाद नैनी जेल में बंद है और उनका काफी वहाँ दखल रहा है। काफी एक उनका जो वीरेंद्र मस्त का जो टिकट कटा है वो भदोई से भी जीत चुके हैं एक बार, उसके बाद बलिया गए हैं। पहले भदोई से जीते थे 2014 में, फिर 19 में बलिया से, फिर अब उनका भी टिकट कट गया। और दूसरी कैसरगंज की मैं क्या कहूँ, इस रणनीति पे इकलौती चीज जो मुझे समझ में आती है कि भाई अगर आपको ब्रजभूषण शरण का टिकट काटना है, देखिए अगर आपको ब्रजभूषण शरण के लड़के को टिकट देना होता तो मेरे ख्याल से अब तक बात बन गई होती। मुझे नहीं लगता है कि फिर इसमें बहुत डिले करने की गुंजाइश थी। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपकी अपनी सरकार ने चार्जशीट फाइल की, किसी और सरकार ने नहीं की है। जो मुकदमा चलिए पहलवानों के कंप्लेंट पे आपने एफआईआर लिख ली, पर एफआईआर लिखना एक बात होती है और तफ्तीश करके चार्जशीट फाइल करना दूसरी चीज होती है। तो आपकी अपनी सरकार में आपकी अपनी पुलिस ने जब पुलिस मामले को पुख्ता मानती है और सही मानती है तो चार्जशीट फाइल करती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में आपकी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर रखी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जमानत पे हैं और ऐसे में उनको डिफेंड कर पाना जरा मुश्किल होगा। लेकिन ये भी आपको बता रहा हूँ कि ब्रिजभूषण शरण का जो असर है केवल कैसरगंज तक नहीं है। उनके पास एक सीरीज ऑफ कॉलेजेस हैं और बहुत ढेर सारे लोग उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो या तो ये हो सकता है कि आप भाई किसी को उनके परिवार से ले आए, या दूसरा ये हो सकता है कि आप इस टिकट को इतना डिले कर दें, इतना ज्यादा डिले कर दें कि जब फाइनली टिकट डिक्लेयर हो तो शायद ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास नुकसान करने का बहुत मौका ना बचे। हालांकि मैं एक बात ये भी मानता हूँ कि वो तमाम लोग जिनके टिकट कटे एक लिमिट से ज्यादा विरोध करने की उस सिचुएशन में नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जैसे मुकदमे चल रहे हैं और जिस तरह की उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई है, सरकार से बहुत पंगा लेने की स्थिति में मुझे ब्रिजभूषण शरण सिंह कम से कम नजर नहीं आते। और अगर वो लेंगे तो उन्हें आगे दिक्कत आ सकती है। वैसे भी उनकी जो बाहुबली की इमेज है, आपने देखा कि उन्होंने अपने विश्वस्त को कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया, वो फेडरेशन भी भंग हो गई। तो कुश्ती फेडरेशन पे कब्जा करके भी वो फेडरेशन उनके हाथ से निकल गई। ऐसे में ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत जिद करेंगे, बहुत अड़ेंगे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें भी तो राय नहीं कि अगर मानिए ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं अड़ते, मानिए ब्रिजभूषण सिंह बहुत बहुत जिद नहीं करते, तो भी उनके समर्थक वहां इतनी बड़ी मात्रा में है पंकज जी कि उसका असर चुनाव पे पड़ना बहुत लाजमी है। ये सोच रहा है कि आप ब्रिजभूषण का शरण का टिकट काट देंगे और उसका कोई असर नहीं होगा, ये संभव नहीं है। इसी तरह रायबरेली के बात पे तो वही है जो अभी राहुल कह रहे थे कि सब जब तक वो कांग्रेस का कैंडिडेट देख ना लें, और मुझे लगता है दोनों ही दल एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब देख लें, कांग्रेस को लगता होगा कि बीजेपी से कौन आगे आता है उसको देख लें, उसके बाद करें। और भाजपा को लग रहा है कि एक बार तय हो जाए कि गांधी परिवार से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद तय करें। पहले ये कि एक फिरोजाबाद की सीट बचती है जिसमें इनको टिकट डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
लेकिन फिरोजाबाद की सीट मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ, राम गोपाल यादव के लड़के की सीट है। और राम गोपाल यादव मतलब समाजवादी पार्टी के चौड़क थे। माना जाता है कि तमाम सीट डिक्लेरेशन, सीट फाइनलाइजेशन, उन सब में राम गोपाल की बहुत ज्यादा चलती है। और मेरा अपना मानना है कि इस फिरोजाबाद की सीट को भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, पहले वो मैनपुरी और फिरोजाबाद दोनों रोके हुई थी। कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी पे इसको एक लीवर की तरह, एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और अब जबकि मैनपुरी घोषित हो गई है, तो भी फिरोजाबाद की सीट ना घोषित करना बड़ी बात है पंकज जी। बड़ी बात है। लेकिन देवरिया में क्या प्रॉब्लम है शाहनवाज चौधरी जी? देवरिया में जिस तरह की बात होती रही है, 2014 में भाजपा नेता कलराज मिश्र जीते, 2019 में रमापति राम त्रिपाठी ने जीत हासिल की, 2024 में भाजपा हैट्रिक लगाना चाहती, पर इस सीट पर अभी से ही स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग उठ रही है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि हमेशा बाहरी उम्मीदवार दिया जाता है, स्थानीय कार्यकर्ता केवल झंडा और बैनर उठाते रह जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या स्थानीय प्रत्याशी देने का दबाव है, जबकि भाजपा से देवरिया सीट पर लड़ने का दावा करने वालों में सूर्य प्रताप शाही का दावा बहुत मजबूत बताया जा रहा है। वो भूमियार समुदाय से हैं, ब्राह्मण बाहुल सीट होने के कारण कोई ब्राह्मण चेहरा ही यहां जिताऊ माना जाता है, ये भी सच है। ऐसे में देवरिया में आपको पेच कहां फंसता नजर आ रहा है? रायबरेली की बात तो इन्होंने की, आपके हिसाब से रायबरेली से क्यों प्रत्याशी नहीं उतारा जा रहा है? कैसरगंज की बात हुई, कैसरगंज को लेकर के साफ मालूम चल रहा है कि उनकी पत्नी या उनके बेटे को लड़ाने के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस बात को लेकर भी तैयार नहीं है। आखिरकार मामला फंस कहां रहा है? पंकज जी, बाई चांस की बात है, आपने देवरिया पूछा और 3 दिन पहले ही मैं देवरिया से ही होकर आया हूँ। असल में क्या है, वहाँ संगठन में जैसा आपने कहा, बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है। संगठन के लोग ये मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि लोकल उम्मीदवार मिलना चाहिए। लेकिन अभी क्या समस्या आ रही है तो मैं नहीं बता सकता कि पार्टी क्यों डिक्लेयर नहीं कर रही है। लेकिन जो भी उम्मीदवार आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है लोकल उम्मीदवार पार्टी वहां से देगी। बाकी रायबरेली की बात है, वो तो जैसा अभी मिश्रा जी ने बताई, वो बिल्कुल सही बात है। और हम भी ये मानते हैं कि विरोधी का उम्मीदवार देख करके ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति आता है तो रणनीति बिल्कुल अलग होगी, अगर गांधी परिवार से नहीं आता है कोई व्यक्ति तो रणनीति अलग होगी। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि बृजभूषण जी का टिकट रोक के रखना, वो एक गलत मैसेज जा रहा है। या तो उनका टिकट कैंसिल कर देना चाहिए, और अगर उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट देना है तो मान मनोबल अब तक हो जानी चाहिए थी। जितना ज्यादा डिले करेंगे नेशनल लेवल पर वो छवि, जैसा अभी राहुल जी ने भी कहा था कि एक तरफ तो संदेश खली का हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को आगे रखा जाए, तो ये एक बड़ा मैसेज है। या तो उनका टिकट कैंसिल कर देना चाहिए, और अगर किसी उनके जानकार को, परिवार वाले को आगे बढ़ाना है तो अब तक डिक्लेयर कर देना चाहिए था। जितना डिले कर रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को।